हेलो बच्चों, अब है प्रश्नावली 13.1 का 5वां प्रश्न। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बच्चों, पहला प्रश्न है इसका कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। एक डब्बा घनाकार है और एक डिब्बा घनाभागाकार है। इनमें से आपको बताना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है और कितना अधिक है। तो आपको दोनों का सूत्र पता होना चाहिए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और घनाभागाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसका हल कर रहे हैं। हम पहला भाग कर रहे हैं, करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं, इनकी मापें लिख देते हैं। जो घनाकार डिब्बे की जो लंबाई दी हुई, या डिब्बे का जो किनारा दिया उन्होंने, लंबाई या किनारा, क्योंकि सारी घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो किनारा है, या इसको एल मान लो या हम ए मान लेते हैं। किनारा अगर ए मान रहे हैं हम, तो इसका ये कितना दिया हुआ हमें, किनारा ए मान रहे हैं हम, तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा है घनाभागाकार डिब्बे की लंबाई कितनी है। एक है घनाभागाकार डिब्बे की बीमारी दी हुई हमें कि लंबाई यानी एल दी हुई हमें, कितना दिया हुआ एल, 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी बी दी हुई, चौड़ाई यानी बी दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी एच, आप खाली एच भी लिख सकते हो, एल बी एच भी लिख सकते हो, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। अब हमने पहला प्रश्न कर रहे हैं हम कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हम घनाभागाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, कितना होता है, 4a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लो ये घन है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, ये आपको बताया था ऊपर और नीचे को छोड़ के 1 2 3 4 है, तो 4a² हो जाएगा, 4a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a कितना है, 10 का स्क्वायर, यानी 4 गुणा 10 का स्क्वायर 100, यानी कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जो घनाकार डिब्बा है। ठीक है, अब हम घनाभागाकार डिब्बे का निकाल रहे हैं। घनाभागाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या सूत्र है, आपको बताया था, इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इंटू एच। ठीक है, ये ऊपर और नीचे को छोड़ के परिमाप गुणा ऊंचाई है ना, परिमाप गुणा ऊंचाई, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपको सूत्र याद होने चाहिए बच्चों। ये आ जाएगा 2 गुणा एल कितना है इसकी, 12.5 प्लस बी कितना है 10 और इंटू 8 गुणा 8, 2 गुणा 12.5 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 22.5 गुणा 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 6 16 दूनी
32, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32, ये और 16 32, ठीक है। और दशमलव यहाँ लगे, यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया? घनाभागार डिब्बे का। अब आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है कि किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 400 में से 360 घटा देंगे, कितने ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है। तो अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है? अधिक है, ये तो अधिक है। और 400 माइनस 360 यानी बराबर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ठीक है। यहाँ पर लिखना अधिक है। या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ये आपका पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? अब आपको कुल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता है कि घन का, अब देखो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। यहाँ पर a माना है, कई बार हम l भी लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर l होता तो 6l² लिखते हैं। यहाँ पर a माना होता 6a², 6 भुजा स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 6, a कितना है? हम ये 10 का स्क्वायर, यानी 6 गुणा 100, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरा है घनाभागार डिब्बे का। घनाभागार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको पता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये आ जाएगा 2, L कितना है आपका 12.5 गुणा B कितना है 10 + B 10, H कितना है 8 + 8, H कितना है 8, L कितना है 12.5। यहाँ से हमने ये इसकी भी मारी। अब इसको हल करेंगे। अब बच्चों देखो 1200 मैंने बताया था 125 है, दशमलव मत देखो। 125 को 10 से गुणा करो, ये आ जाएगा आपके पास ये। अब दशमलव के बाद देखो एक संख्या है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब 10 × 8 = 80, इसको हल करेंगे, 80 आ गया। इसको भी 125 को 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा? 45, 4 और 220, तो ठीक है, ये आया 1000। और दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर, ठीक। अब इसको हम अंदर वालों को जोड़ देंगे। 125 + 80 + 100, ये आ गया 305, ठीक है। अब गुणा करके ये आ गया 600, ये गुणा किया हमने 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो किसका कम है, वो बोले किसका कम है। तो किसका कम है? देखो घनाभागार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 600 और घनाभागार का आया 610। तो किसका कम है? घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है? 610 में से 10 घटा देंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, ठीक है। अतः
घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और यहाँ लिख देंगे और 610 माइनस 600 बराबर है यहाँ पर और यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये आंसर, ठीक है, एक आंसर ये, एक आंसर ये। ओके।